Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11th physics, chapter 3rd, motion in a straight line. Next video, maybe video lecture 7. और in previous video we study equation of motion by simple method, proof of equation of motion by simple method. अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे, इसके बाद कैलकुलस मेथड से प्रूफ करेंगे. तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे. ठीक है, कोशिश यही है कि एक भी टॉपिक आपका ना छूटे. चलिए ग्राफ से हम लोग करते हैं. ध्यान दीजिए, इस ग्राफ से करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ आप खींचना जानते ही हैं. तो ये लेते हैं हम लोग, एक एक्सिस ले लेते हैं. ये ओ हो गया, ओरिजिन इसको बोलते हैं. और ये हमारा क्या हो गया, टाइम का एक्सिस हो गया. और ये किसकी एक्सिस हो गई, वेलोसिटी की हो गई. टाइम और वेलोसिटी की एक्सिस हो गई. अब चलते हैं शुरू में, जब टाइम जीरो होता है तो जीरो टाइम पर कुछ स्पीड होती है. जीरो टाइम पर जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इनिशियल स्पीड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड बोलते हैं. जीरो टाइम पर जो स्पीड होती है वो इनिशियल स्पीड कहलाती है यू. ठीक है, टी टाइम पर जो स्पीड होती है, ठीक है, मान लेते हैं ये टी टाइम पर स्पीड है, वो कितनी है, v. कितनी है, v हो गई. टी टाइम पर स्पीड क्या हो गई, v हो गई. इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल स्पीड. ये फाइनल स्पीड टी टाइम पर होती है. चलिए, तो इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ हुआ, इन दोनों को मिला दे, ये टी टाइम था, ये टी टाइम में, टाइम सेकेंड में है, उससे कोई मतलब नहीं है. यहाँ तो इक्वेशन हम बना रहे हैं तो टाइम टी ही लिखिए. ठीक है, चलिए. अब इससे इस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे इसको मिला दिया. ठीक है, ये जो स्लोप बना, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो यहां पर चलिए, ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ u और फाइनल वेलोसिटी हो गया v. इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, कैपिटल ए है, या यहां नीचे दिखा देंगे आप. चलो, यहां पे ये पॉइंट कैपिटल क्या है, ए है. और ये क्या हो गया, कैपिटल वी. फाइनल वेलोसिटी के लिए ये क्या हो गया, कैपिटल वी. ये हो गया सी, ये हो गया डी. ठीक है, ए बी सी डी. इसको भी मान लेते हैं, एक पॉइंट है ही, तो इसको भी मान लीजिए क्या है, एक पॉइंट. ठीक है, ई. ओके, तो ये चीज हो गया. अब ये कितना एंगल फॉर्म किया, ये थीटा एंगल बना रहा है ना इस एक्सिस के साथ, टाइम के साथ, टाइम एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो चलिए पहला इक्वेशन हम लोग प्रूव करते हैं. पहला इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ग्राफ समझ में आया, एक ही ग्राफ से सभी इक्वेशंस प्रूफ होंगे. ठीक है, तो ग्राफ वैसे ही रहने देंगे. वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम लोग लेते हैं. इसमें वेलोसिटी और क्या था, टाइम का रिलेशन है. वेलोसिटी और टाइम के रिलेटेड रहेंगे एक दूसरे से, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन. चलिए, अब हम लोग चलते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप है, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC अपॉन AC हुआ. चलिए, BC को हम लोग लिखते हैं, BC है क्या, BD माइनस CD, क्योंकि BC तो हमको मालूम है नहीं. तो ये देखो, BD में से CD को माइनस करेंगे तो BC आएगा कि नहीं आएगा.
तो ये हो गया क्या, BD माइनस CD, ठीक है, BD माइनस CD अपन AC इक्वल टू OD, AC इक्वल टू क्या हो गया, OD। अच्छा चलिए इस ग्राफ से देखिए, इस ग्राफ से क्या क्या आपको मालूम है, OA इक्वल टू CD I इक्वल टू क्या, U, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए OA इक्वल टू CD इक्वल टू क्या है, ये OA इक्वल टू CD I इक्वल टू क्या है, ये U है। चलो अब क्या, OE इक्वल टू OE I इक्वल टू क्या, BD I इक्वल टू कितना है, V। OE इक्वल टू BD इक्वल टू कितना हो गया, V है, और AC इक्वल टू OD इक्वल टू T, ये T है, टाइम T। चलिए पुट दीज वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, BD V माइनस U अपन T I इक्वल टू क्या, A, यानी V माइनस U इज इक्वल टू क्या, AT। तो V इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पहला इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। पहला इक्वेशन करिए, फिर दूसरा बताते हैं। नोट हो गया, नोट कर लिया, याद है पहला इक्वेशन, चलिए दूसरा, दूसरे रिलेशन का क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है भाई, डिस्टेंस यहां पर निकालना पड़ेगा हमको, तो चलते देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अच्छा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होगा कि नहीं होगा, होगा ना, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ये देखिए वेलोसिटी के एक्सिस है, ये टाइम का, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी अगर, तो ये देखो ये लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एरिया आता है कि नहीं आता है भाई, इसकी एरिया, यानी डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, एरिया ही यहां पर हुआ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कर्व द्वारा जो एरिया हुआ, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू ही डिस्टेंस होता है। सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या, ओ ए बी डी, यही ना है कर्व, इतना ही ना बन रहा है, देखिए तो ओ ए बी डी, ये तो है नहीं, ठीक है, ओ ए बी डी, ठीक, इतना ही ना कर्व हुआ है ये, तो दोनों से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं और उसकी जो एरिया होती है निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ओ ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखो ओ ए बी डी दो पार्ट्स में, एक और ये दो पार्ट्स में हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल। तो चलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, इस ओ ए सी डी के एरिया निकालते हैं, क्या आ जाएगा, ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी प्लस ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी प्लस 1/2, ट्रायंगल के एरिया क्या होती है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 बेस ए सी मल्टीप्लाई हाइट क्या, बी सी,
ये हो गया डिस्टेंस डबल एस इक्वल टू, तो एस इक्वल टू ओए, ओए कितना है भाई यू, और ओडी कितना है टी, यू प्लस टी, हाफ एसी, एसी कितना है टी, एसी इक्वल टू ओडी इक्वल टू क्या टी, हाफ टी इंटू बीसी कितना, बीसी, बीसी इक्वल टू कितना बीडी माइनस सीडी, यानी यहां से BC इक्वल टू BD माइनस CD अभी निकाले थे V माइनस U, तो ये हो गया V माइनस U, लेकिन ये देखिए ये V माइनस U आ गया, क्या गया V माइनस U, BC की वैल्यू, अब BC की वैल्यू V माइनस U आया, हम जानते हैं ये डिस्टेंस टाइम रिलेशन है, यानी इसमें वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, ये क्या है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, यानी इसमें वेलोसिटी नहीं है, तो इस वेलोसिटी v को हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v माइनस यू इक्वल टू कितना 80, इक्वेशन 1 से v माइनस यू, v बराबर u प्लस 80, तो v माइनस यू इक्वल टू 80 यहां पर पुट कर दे, सो या दिस इज इंप्लाइज दैट S इक्वल टू ut प्लस हाफ t इंटू 80, 80 इंटू टी 80 स्क्वायर, एंड S इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, प्रूफ आया समझ में। तो बस यहां पर करना था आपको, ये डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस टेबल, डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है, यानी इस पूरे ग्राफ की हम क्या करेंगे एरिया निकाल देंगे, और वो पूरे ग्राफ की एरिया इसके इक्वल हो जाएगी। ये ग्राफ दो पार्ट्स में है, ट्रायंगल और ये, अगर उसमें निकालना होता तो हम क्या करते तीसरे इक्वेशन में पूरा निकाल लेंगे, एरिया भी बताएंगे, ठीक है। चलिए करिए, हो गया बता रहे हैं, तो ये था दूसरा इक्वेशन डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तीसरा इक्वेशन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन, यानी इसमें भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही निकालना, बस टाइम को इसमें नहीं रखना है, टाइम को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो चलिए बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ BT ग्राफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, ठीक है। और ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है भाई, S इक्वल टू 1/2, याद है, नहीं याद है तो हम लिख दे रहे हैं, सम ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल लिखे हैं, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, हाइट मतलब क्या, हाइट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है, हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। चलिए तो ये हो गया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स कौन है ये देखिए, तो इस ट्रेपेजियम का पैरेलल कौन हो गया, OA और BD, ठीक है, तो OA अब प्लस BD, ठीक है, OA प्लस BD इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम AC या BD, OD, ठीक है, OD, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या हो गया OD। चलिए सारी वैल्यूज रखते हैं, 1/2 U प्लस V इंटू T, ये S इक्वल टू आ गया, ठीक है, U प्लस V इंटू T। चलिए अब ये देखिए, इस रिलेशन में हम ध्यान देते हैं कि ये रिलेशन है पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन है,
और पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें टाइम नहीं होगा, टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 b माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो t इक्वल टू बी माइनस यू अपान ए। सो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपान ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो सॉल्व करें। यहां पे क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें क्या, चलो 2s, चल बाद में करेंगे। चलो s इक्वल टू क्या हो गया, b प्लस यू बी माइनस यू, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन क्या 2a, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका क्या हुआ, प्रूफ हुआ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं। बस इसमें अंतर क्या करना है, डिफरेंस क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओएबीडी, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई इट्स हाइट। इसमें टाइम नहीं है, सो टाइम को रिप्लेस करेंगे t को फर्स्ट इक्वेशन से। ओके, नोट कर लीजिए।